है शायद उधर उधर भी है, देखिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि सरकारी तंत्र पूरा कुछ विशेष हाथों में ही है कहिए, जहाँ पर हमेशा पारदर्शिता की बात होती है, फ्री टॉलरेंस की बात होती है, यानी जीरो टॉलरेंस की बातें होती हैं। ठीक है, तो चलो ये तो एक तरह से राजनीतिक हो गई है, लेकिन जनता के लिए होती हैं, तो मैं इसको बात यहाँ पे ले आ रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक बातों का कोई क्या होता है आधार नहीं होता है, ये केवल दोषारोपण होता है। तो साथ ही यहाँ बढ़ते हैं फिलहाल यहाँ पे जो UKSSC जो कि उत्तराखंड में का एक सबसे बड़ा नंबर 1 घोटाला आज के दिन बन चुका है, ठीक है ना। और इसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और आप सभी भी इस बात से अवगत हैं, कोई मुझे इसमें नई बात ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो UKSSC भी इंडिया में एक तरह से क्या हो गया, आज के दिन बहुत चर्चित घोटालों में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहना ये है कुछ लोगों का कि अब मेरा भी ये क्वेश्चन आपको मैंने लिखा है, जैसे आप देख रहे हैं, क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या आप डू यू एग्री विद दिस व्हाट यू से टॉक और स्टेटमेंट, ठीक है? क्या इस बात से आप सहमत हैं कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पहले तो निकल नहीं रही हैं और जो निकल रही हैं उनकी पहले ही बोली लग जा रही है? ये बात 100% सही तो नहीं है, हाँ, लेकिन मोर देन ये सही हो सकती है या है, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें। तो इसके बारे में जानेंगे, देखिएगा पूरा वीडियो। चैनल पर पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही आप यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, जो हेडलाइन है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें न्यूज़ भी दिखाता हूँ। हालांकि न्यूज़ भी थोड़ा सा आप कहेंगे इसमें सर ये कैसी लाए हैं, लेकिन बात अपने आप में सत्य हो सकती है, क्योंकि ये भी एक क्या है, राजनीति की है बात। लेकिन बात जरूर राजनीतिक है, हम जनतंत्र में हैं, तो इससे जनता का सरोकार भी हो सकता है। 100% ना हो तो वही बात है, 50-60% तो हो ही सकता है। और ये आप सब आजकल देख भी रहे हैं, जो STF काम कर रही है राज्य की, ठीक है। और इसको विधानसभा में भी इसी पार्टी ने उठाया था इस मुद्दे को, जो अपने यशपाल आर्य जी हैं, इन्होंने उठाया था इस मुद्दे को। फिलहाल हमें पार्टी से मतलब नहीं है जिन्होंने, लेकिन उठाया था, उसके बाद ही इस पर जाँच आगे बढ़ी है। लगातार भर्ती में उन्होंने कहा है कि राज्य में प्रदूषित हो गया है भर्ती तंत्र। हालांकि मैं इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है, ठीक है ना, इनसे मैं कोई मतलब नहीं, लेकिन जो बात है वो प्रासंगिक है आज के स्थिति में अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है। उनका कहना है, उनकी बात, राज्य के भीतर नौकरी तंत्र इतना प्रदूषित हो गया है कि सिर शर्म से झुक जाता है। बिल्कुल सच बात है जो हम आज की बात करेंगे। देखो, पीछे हो सकता है इनके कार्यकाल में भी कुछ कार्य हुए हों, कहीं 100% कोई भी सरकारें सही काम नहीं करती हैं, हम उस पर भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम वर्तमान की बात, क्योंकि जो हो चुका है वो सारी सरकार आज बदल चुकी है, वो कुछ भी जांच कर सकती है, लेकिन वो जांच करे कैसे, क्योंकि उसके खुद ही अपने हाथ पहले उसमें डूबे हुए हैं। तो हरीश रावत ने एक दिन पहले ये घोटालों की तुलना पश्चिम बंगाल से पहले की थी। पश्चिम बंगाल का भी चर्चित घोटाला है, हालांकि वो अदर एक राज्य है, वहाँ पर भी ED के द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ पर ED चुपचाप बैठी है, बिल्कुल शांत है, ना वो सहकारिता घोटाले में आगे आती है, ना वो इस UKSSC के घोटाले में आगे आती है, ना CBI आती है, ठीक है। ये भी एक तरह से क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है, वहाँ तो ED जा रही है, यहाँ पर चुप बैठी है, शांत बैठी है, चाहे CBI हो या ED हो। इसीलिए मैं इस राजनीति के उस पर ज़्यादा नहीं करके, जो हमारा मुख्य विषय जिससे हम अभ्यर्थियों को जो ठेस पहुँची है या छूट पहुँची है, उस पर जाएंगे। पूर्व CM ने कहा पहले नौकरियाँ निकल नहीं रही हैं और जो निकल रही हैं उनकी भी बोली लग रही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी के उस पर मेरा एक क्वेश्चन भी था इस वीडियो पे, ठीक है। तो आप कितना एग्री इस बात से या नहीं, या क्या ये सही बात है ना? उन्होंने कहा कोई तंत्र नाड़ी तंत्र के तरीके से संचालित होते हैं, यदि किसी नाड़ी में दूषित रक्त का प्रभाव हो जाए तो पूरा शरीर दूषित हो जाता है। बिल्कुल सही है ये कंपैरिजन, ऐसी बात नहीं है, ये इन पर भी लागू होता था जब इनकी सरकार ठीक है, और आज भी लागू होता है। तो आज की हम बात करेंगे, क्योंकि इनका जब था तब के बाद तो आज 7 साल से दूसरी सरकार कार्य कर रही है, और वो कुछ भी इसमें इन्वेस्टिगेशन से लेके कुछ भी कार्य कर सकती थी, है ना। अब किया नहीं किया वो इनकी इच्छा पे, खाली दोषारोपण करना अच्छा जनतंत्र के लिए नहीं रहता है, हाँ, लेकिन उस पर कुछ है तो उस कार्रवाई करनी चाहिए थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आज एक विचार करने की स्थिति है, और मैं तो ये कहूँगा जितने भी एग्ज़ाम UKSSC ने 2017 से करवाए हैं सारे कैंसिल होने चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि ये सब कैंसिल होंगे तभी से ये सारा काम हो रहा है। आपने देखा होगा STF की जांच में 2017 से सारी ये बातें सामने आ रही हैं, और आज 22 हो गया, यानी 5 साल भाजपा की सरकार रही है और 5 सालों का ये कार्य है UKSSC का। तो इसमें सब भर्ती होनी चाहिए। फिलहाल आप एग्री हैं नहीं, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और दिस थिंग, दिस टॉक, वट एवर यू वांट से, जो भी कहना चाहते हैं आप मुझे अपने इस पर कमेंट्स और वोट दीजिएगा। थैंक्स।